औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हमदे वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्की यिल मदनी यिल क़रशी यिल हाशमी यिल मुत्तलबी यिल अब्तही तहम्मी मौलाना व मुब्तदाना व हादियना व शफ़ीना व नासिरना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आने इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मौज़िज़ सामईन किराम, अज़ादारान मज़लूम करबला और मातमदारान हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस वक्त की हाज़िरी जो आप तमाम मोमिनीन किराम यहाँ इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हैं और मुसलसल 4 दिन से मजालिस का सिलसिला जारी व सारी है और आप हज़रात बसत खुलूस इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हैं। मौला आप तमाम मोमिनीन ज़ाहिरीन हज़रात की ज़ियारात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सजा हुआ मजमा और ये इस वक्त लब कुशाई जो मैं आप हज़रात की बेहतरीन और पाकीज़ा और पुरमसरत और बाफ़हम अज़हान आलिया की नज़र करने जा रहा हूँ इस वक्त की ये गुफ्तगू। इससे पहले कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ पे जो स्टेज पे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ इस मजलिस में ये तशरीफ़ लाए और मुझ हक़ीर को इस मजलिस में तशरीफ़ लाकर इज़्ज़त बख्शी। ख़ुसूसन हमारे दोस्त मौलाना रज़ी हैदर हैदरी साहब क़िबला मंगलौर से तशरीफ़ लाए और दीगर हज़रात जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुसलसल 4 रोज़ से हमारे नसीमुल हसन बाकरी साहब जो तकरीबन 1998 से यहाँ इस पिंडाल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौला इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाएँ। माशाअल्लाह से 4 दिन मुस्तकिल इस तरीके से सुबह 6 बजे से लेकर और रात 12 बजे तक खिदमत का अंजाम देना, यकीन जानिए ये मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, बस जनाब सैयदा ही इसका अजर दे सकती हैं। जिस तरीके से अपने मौला के खादिम को और अपने मौला के ज़ायरीन को जनाब सैयदा अपनी तमाम तर हाजात जो सब लेके आए हैं उसको कबूल फरमाती हैं। परवरदिगार जनाब नसीमुल हसन बाकरी साहब की को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और इसी तरीके से जब तक ये ज़िंदा रहें पिंडाल में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहें। एक बुलंदतरीन सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। चूँकि इस मजलिस का जो मैंने मौजू रखा है वो रखा है खिलाफत, ताकि मैं आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ कर सकूँ कि खिलाफत
किसे कहते हैं और खिलाफत का मतलब क्या है। और परवरदिगार आलम की जानिब से देखिए, जब भी कोई हादी आता है, कोई रहबर आता है, यानी कि हादी का इख्तियार, नबी का इख्तियार, रहबर का इख्तियार, पेशवा का इख्तियार, मकाम, पेशवा का मकाम, इमाम का मकाम, रसूल का मकाम, नबी का मकाम, यानी कि नबी बनाना, रसूल बनाना, रहबर बनाना, पेशवा बनाना, हादी बनाना, खलीफा बनाना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, ये बंदों के इख्तियार में नहीं है। इसका अल्लाह ने अपने हाथ में इख्तियार रखा है। क्योंकि यहाँ सब मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा हैं, तो मैं ज़्यादा देर तमीद नहीं बांधूंगा, बल्कि नॉन स्टॉप आपकी खिदमत में गुफ्तगू पेश करता चला जाऊंगा। आप सब अकीदे वाले हजरात बैठे हैं, जिनको मौला से अकीदा है, जो मौला को जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मौला को जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सब अकीदा रखते हैं, सब अली की विलायत पे अकीदा रखते हैं, सब कुरान पे अकीदा रखते हैं, सब नबुव्वत पे अकीदा रखते हैं, सब रिसालत पे अकीदा रखते हैं, सब कुरान को मानते हैं, सब आदम को मानते हैं, सब मूसा को मानते हैं, सब ईसा को मानते हैं, सब जन्नत को मानते हैं, सब फरिश्तों को मानते हैं। यहाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी मोमिन ऐसा नहीं है जो किसी शरीयत के किसी रुकन को छोड़ता हो, किसी पे अकीदा न रखता हो, और किसी पे अकीदा रखे न रखे, मगर अली पे ऊपर आकर सब एक हो जाते हैं। अली इब्न अबी तालिब का वो मकाम है, तो आपका अकीदा है ना, हमारा अकीदा है ना, हम अली को मानते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हमारा अकीदा सिर्फ अली का नहीं है, हमारा अकीदा तमाम शियाने हैदर कर्रार यहाँ पिंडाल में जो सब तशरीफ फरमा है, सब मौला की विलायत पर अकीदा रखते हैं। हमारा अकीदा कुरान पर भी है, कुरान के पारों पर भी है, कुरान के सूरों पर भी है। जरा तवज्जो फरमाएं, एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बुलंद तरीन सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारा अकीदा कुरान के पास मौलाना रज़ा अली आब्दी साहब किबला अमरोहा से तशरीफ लाए हैं, मौलाना मजहर साहब किबला अमरोहा से अभी तशरीफ लाए हैं। मौला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हमारा अकीदा, हम शियाने हैदर कर्रार का अकीदा, हम शियाने हैदर कर्रार का अकीदा, सब कुरान को मानते हैं ना, कुरान के बारे में कहते हैं कुरान को मानो, कुरान को हिफ्ज करो, मगर सुनिए शियाने हैदर कर्रार के अकीदों को सुनिए। हमारा अकीदा सिर्फ कुरान ही पर नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा कुरान के पारों पर भी है। हमारा अकीदा कुरान के पारों ही पर नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा कुरान के पारों के सूरों पर भी है। जरा तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। हमारा अकीदा कुरान के पारों के सूरों ही पर नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा शियाने हैदर कर्रार का अकीदा कुरान के पारों के सूरों की आयतों पर भी है। हमारा अकीदा कुरान के पारों के सूरों की आयतों ही पर नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा कुरान के पारों के सूरों की आयतों के अल्फाज पर भी है। हमारा अकीदा, जरा तवज्जो फरमाएं, हमारा अकीदा कुरान के पारों के सूरों की आयतों के अल्फाज ही पर नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा कुरान के पारों के सूरों की आयतों के अल्फाज के नुकात में से उस नुक्ते पर भी है जो बे के नीचे लगा होता है। हाथ बुलंद करके तारीखी नारा हैदरी। हमारा अकीदा उस नुक्ते पर भी है जो बे के नीचे लगा होता है। जिस नुक्ते के लिए अली इब्न अबी तालिब ने इरशाद फरमाया, अना नुक्ततुल्लती, हाय हाय, जरा तवज्जो फरमाएं, अना नुक्ततुल्लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगा होता है। जरा तवज्जो फरमाएं, मौला ने फरमाया मुझे अलिफ ना कहना, मुझे अलिफ ना कहना, इसलिए कि अलिफ मकाम तौहीद है। मुझे बे भी ना कहना, इसलिए कि बे मकाम रिसालत है। मैं तो वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगा होता है। जरा तवज्जो फरमाएं, मैं तो वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगा होता है। देखो बे के नीचे वाला नुक्ता देखने में बे से होता तो बहुत छोटा है, मगर जरूरी इतना है अगर हटा दिया जाए तो बे समझ में नहीं आता। समझो है, अगर हटा दिया जाए तो बे समझ में
नहीं आता। बस अली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, मुझे अलिफ ना कहना, अलिफ मकाम तौहीद है, मुझे बे भी ना कहना, बे मकाम रिसालत है। मैं तो वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगा होता है। बे के नीचे वाला नुक्ता होता तो बहुत छोटा है, मगर जरूरी इतना है अगर हटा दिया जाए तो बे समझ में नहीं आता। तो जिस तरीके से बे को हटा दो तो बे नहीं बनता, इसी तरीके से अगर अली को मोहम्मद से जुदा कर दो नबी कहला तो लेगा पर वही वाला नहीं होगा। नबी कहला तो लेगा पर वही वाला नहीं होगा। अली से बुग़्ज़ है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। नबी कहला तो लेगा पर वही वाला नहीं होगा। अली से बुग़्ज़ है तो फिर अली वाला नहीं होगा। और नमाजी हो या हाजी हो, सखी हो या ज़काती हो, अली से बुग़्ज़ है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। अगर कम ज़र्फ़ है तो फिर अली वाला नहीं होगा। बोलना हैदरी। इस वक्त मजलिस में तशरीफ़ लाए मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तानुल ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, जो इस वक्त चेयरमैन साहब की जानिब से इन मजालिस के कन्वीनर बनाए गए हैं। माशाअल्लाह से बड़ी मेहनत कर रहे हैं 4 दिन से, और साले गुज़िश्ता भी इतनी ही मेहनत की थी और हमेशा आपकी खिदमत के लिए इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, जो लखनऊ में हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। आपने उनकी मजलिस को समाअत किया है, ये इनका बड़प्पन है इस पर मजलिस में तशरीफ़ लाए, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी कि मेरे उतरने के बाद इन्हें दूसरे ख़तीब को यहाँ पे भेजना है। तवज्जो है तो तशरीफ़ लाए क़िबला। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, यहाँ तो सारे मोमिनीन जीते जागते हुए बैठे हैं माशाअल्लाह, और जाग के सुन रहे हैं, और सुनने का यही हक़ है। जो अली के नाम पे ना बोले तो ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा है। हाय हाय, ज़रा तवज्जो फरमाएँ। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँ, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाजी जगह ऐसा होता है, बहुत से लोग मजलिस में समझ के बैठते हैं अगर बोलेंगे नहीं तो पढ़े लिखे साबित होंगे। हाय हाय भैया क्या सुन रहे हो, तवज्जो है। अगर बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे नहीं साहब, ये हर बात पे दाद नहीं देते। ये बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है, ये कोई ऐसे ही थोड़ा ही है कि वाह 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 कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कर रहे हैं। ये बड़े पढ़े लिखे, इस वक्त यहाँ सब पढ़े लिखे तशरीफ़ फरमाए। देखिए मैं मेयार बता रहा हूँ, ये बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, ये हर बात पे वाह वाह नहीं करते। याद रखिए, अली जो अली के नाम पे ना बोले उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। जियो पढ़ा लिखा मेयार होना जब है जब अली के नाम पे ज़बान खुले। और मैं तो ये कहता हूँ, उन हाथों का क्या फ़ायदा जो अली के नाम पे ना उठ सके। तो जो है मौलाना नईम अब्बास साहब क़िबला आगे तशरीफ़ ले आइए। इमाम जुमा गोयली सादात आइए तशरीफ़ ले, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यो तो ऐसा पढ़ना लिखना किस काम का जो मौला के नाम पे बोल भी ना सके। अब मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, उन हाथों का क्या फ़ायदा जो अली के नाम पे ना उठ सके। जनाब फैज़ान मंगलौरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इस वक्त आए हैं। उन हाथों का क्या फ़ायदा जो अली के नाम पे ना उठ सके। ठीक, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि आप जितनी भी देर बैठे, जिक्र करूंगा मौला का। जिक्र तो होना है मौला का, इसलिए कि मिंबर का हक है अली के फ़ज़ाइल। पढ़ मैं सब कुछ सकता हूँ,
इधर की उधर की तमाम बातें जो आपको भी पता है वो मैं सब पढ़ सकता हूँ, मगर मैं मिंबर को ख़ास समझता हूँ अली के फ़ज़ाइल से। मिंबर पे फ़ज़ाइल बयान होना चाहिए अहले बैत के, ठीक है। चूँकि गदीर के मिंबर से अली के फ़ज़ाइल बयान हुए, कुछ और बयान नहीं हुआ। हाय हाय, ज़रा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो है। ये मिंबर उसी की तो शबी है, ठीक है, ये मिंबर उसी की शबी है। तो मिंबर का हक़ है कि अली के फ़ज़ाइल बयान हो। अरे एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, कहा साहब फ़लाँ की तबलीग करिए, इसकी तबलीग करिए, उसकी तबलीग करिए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ तबलीग का, सब ज़रूरी है, मगर मैं पूरे कुरान का ज़िम्मेदार हूँ। अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक लफ्ज़ तबलीग आया ही नहीं सिवाय विलायत अली के। तवज्जो है, लफ्ज़ तबलीग आया ही नहीं, बल्कि आया ही नहीं, जो अली के शान में आयत नाजिल हुई, अली की विलायत के जुमरे में आयत नाजिल हुई, उसको कहा ही आया बल्लिग गया। तवज्जो है, आया बल्लिग, आया जानते हैं आप, आया बल्लिग, आया बल्लिग का मतलब है तबलीग वाली आयत, पहुंचाओ पहुंचाओ वाली आयत। क्या हुआ है बल्लिग, आया बल्लिग में है क्या, आया बल्लिग में क्या है, क्या है आया बल्लिग में, क्या कुछ भी नहीं है सिवाय विलायत अली के। तवज्जो है, कुछ भी नहीं है सिवाय विलायत अली के। आया बल्लिग में विलायत अली का मैसेज है। अल्लाह कह रहा है तबलीग कर दो, तवज्जो है, विलायत अली की, तवज्जो है। तो अल्लाह तो कह रहा है विलायत की तबलीग करो, मुल्ला कह रहा है नमाज की तबलीग करो, तो अल्लाह की माने या मुल्ला की माने। सारा मामला ही हल हो जाएगा अगर विलायत अली पे मुत्तफिक हो जाओ। इसीलिए तो कहा है कि विलायत अली को मान लो। एक विलायत होगी तो नमाज भी होगी, विलायत होगा तो रोज़ा भी होगा, विलायत होगी तो हज भी होगा, विलायत होगी तो ज़कात भी होगा। तवज्जो है, इसलिए कि सब कुछ तो विलायत अली ही से है। उस नमाज का क्या फ़ायदा जिसमें अली की मोहब्बत ना हो, उस रोज़े का क्या फ़ायदा जिसमें अली की मोहब्बत ना हो, उस हज का क्या फ़ायदा जिसमें अली की विलायत ना हो, उस ज़कात का क्या फ़ायदा जिसमें अली की विलायत ना हो, उन अमाल का क्या फ़ायदा जिसमें अली की विलायत ना हो, उस हज का क्या फ़ायदा जिसमें अली की विलायत ना हो, उस जिहाद का क्या फ़ायदा जिसमें अली की विलायत ना हो। तवज्जो है, और अगर अली की विलायत नहीं है तो नमाज नमाज नहीं है, उठक बैठक है, रोजा रोजा नहीं है, फाका है। तवज्जो है, हज हज नहीं है, चक्कर है, हाजी हाजी नहीं है, पाजी है। सलावात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। नारे हमने ये कब कहा है हमारी है करबला, हमने ये कब कहा है हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। कल्बे नबी पर जिसने उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। नारे हैदरी। जो है सब सारा दारो मदार है अमाल का विलायत अली पर। कुछ नहीं है, मिंबर का हक है विलायत अली का बयान करना। अली को पहुंचाओ, सबका सब कुछ खुद ब खुद पहुंच जाएगा। अली को पहुंचाओ, नमाज खुद पहुंच जाएगी। अली को पहुंचाओ, रोजा खुद पहुंच जाएगा। हाय हाय, तवज्जो है, अली को पहुंचाओ, हज खुद पहुंच जाएगा। मरकज है अली।
तवज्जो है, मरकज़ है ज़ाते अली। तो अब यहाँ पे सब तशरीफ़ फरमाएं, बड़े खिले हुए चेहरे मेरे सामने इस वक्त यहाँ लगा हुआ मजमा जो सब इस वक्त मजलिस को सुन रहा है, मैं सबकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँगा, ठीक है? जुमला बगौर समात फरमाएं। अली की विलायत, क्या अल्लाह नहीं जानता था कि अभी गदीर में रसूल अल्लाह पैगाम पहुँचाएंगे विलायत अली का? जानता था ना अल्लाह। अल्लाह को मालूम था कि अभी क्या होगा, जो आगे चले गए हैं पीछे बुलाया जाएगा, जो पीछे रह गए हैं आगे बुलाया जाएगा, कजाओं का मिंबर बनवाया जाएगा, अली को खड़ा हाथों पे बुलंद करके और ऐलान होगा मन कुन तो मौला हो फहाजा। ये सब अल्लाह जानता था, मगर उसके बाद भी अल्लाह ने जुमला कहा, ए मेरे रसूल वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहू। जब अल्लाह सब जानता था, लम का मतलब उलमा तशरीफ फरमाएं, लम का मतलब आप जानते हैं मुतलक, अगर ये नहीं पहुंचाया, होए होए, काश को मेरा मजमा ये पिंडाल में बैठा हुआ है जुमले पे, इस आयत के इन अल्फाज पे गौर कर ले। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहू, ए मेरे हबीब अगर ये ना पहुंचाया, फमा बल्लग़ता रिसालतहू, रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। होए होए, तो अब मौलवी जरा अपने गिरबान में झांक के देखे कि अल्लाह रसूल के लिए क्या जुमला कह रहा है। अल्लाह ने रसूल के लिए क्या क्या अल्फाज रखे हैं, मेरे हबीब अगर ये ना पहुंचाया तो कार रिसालत का कोई काम अंजाम ना दिया। जब अल्लाह जानता था रसूल पहुंचाएंगे, तो फिर अल्लाह ये जुमला क्यों कह रहा था? हाँ ठहर के सुनिए, कभी कभी खामोश होने का मतलब ये नहीं है, कभी कभी खामोश बैठने का मतलब ये नहीं है कि मजलिस समझ में नहीं आ रही है, कभी कभी मजमा बहुत डूब के सुनता है, उसके बाद बोलने की परवाह नहीं रहती। तवज्जो है? तो आप इस वक्त उस कैफियत में हैं कि भाई अल्लाह ने कहा अगर ये ना पहुंचाया तो कार रिसालत ही अंजाम ना दिया, तो अल्लाह को तो मालूम था रसूल पहुंचाएंगे। जब अल्लाह को मालूम था कि रसूल पहुंचाएंगे, उसके बाद अल्लाह ने ये क्यों कहा, मेरे हबीब अगर ये ना पहुंचाया, होए होए, जब अल्लाह जानता था फिर क्यों कहा? तवज्जो है? अब मजमे की नजर जुमला कहने जा रहा हूं। जब अल्लाह जानता था तो फिर इसलिए कहा ताकि आने वाले कयामत तक के मुसलमानों को यह बता दिया जाए जब अली की विलायत के बगैर रसूल की रिसालत नामुकम्मल है, तो अली की विलायत के बगैर तेरा इस्लाम तवज्जो है आपकी? तो यहाँ इस वक्त सब बैठे हुए हैं, जुमला मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि आप सब अली की विलायत जब सुना करें तो मुस्कुरा मुस्कुरा के सुना करें। अली का नाम आने के बाद चेहरों पे लानत नहीं बरसना चाहिए, गुलाब खिलना चाहिए। अच्छा, एक जुमला और अर्ज करूं, अगर किसी के शजरे को देखना हो तो अली का नाम लेकर देख लो। देखा होगा आपने, कहीं अली का नाम लिया चेहरा बिगड़ जाता है।
वाह, क्या टाइम हो गया दिखाइए, मत तमीज़ चल रही है, आयत का तर्जुमा भी किया। मौला मौला जियो। तो आप सब हाथ भी उठा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। बहुत से मोमिनीन ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बुलंद हो जाते हैं अपनी फरशदा से, ठीक है। जो उनसे कम वाले होते हैं वो दो हाथ उठाते हैं, जो उनसे कम वाले होते हैं। ये होता है ना, जुमला एक होता है, दाद अलग अलग होती है। हाँ, पढ़ा लिखा। जुमला एक होता है, दाद ऐसा क्यों होता है? जब जुमला एक है तो दाद भी एक सी होनी चाहिए। अरे भैया, जब बात एक पढ़ी जा रही है तो रिएक्शन भी तो एक सही आना चाहिए। बहुत से लोग फरशादा से खड़े हो रहे हैं, बहुत से दो हाथ उठा रहे हैं, बहुत से एक हाथ उठा रहे हैं, बहुत से ज़बान से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। कोई एक हाथ उठाता है, कोई दो हाथ उठाता है। जो दो हाथ नहीं उठाता वो एक ही उठा देता है। जो एक भी नहीं उठाता वो ज़बान से कहता है वाह 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 सुभान अल्लाह, ठीक है। जो वाह वाह भी नहीं कहता तो वो अपनी जगह पे बैठ के ऐसे करता है। होता है नहीं होता है, हैं? ऐसे करता है। जो ऐसे भी नहीं करता वो अपनी जगह पे बैठ के मुस्कुराता है। होता है नहीं होता? तो ये क्या चक्कर है? जब जुमला एक है तो दाद भी एक सी होनी चाहिए। लो शुरू हो गया। वाह 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 वाह, हैदरी। तो भैया जब जुमला एक सा है तो दाद तो एक सी मिलनी चाहिए। ये क्या चक्कर है कि जुमला एक होता है, रिएक्शन अलग अलग होता है। मसला ये है कि ईमान के दर्जे होते हैं। यहां फिट हुई है बात। हाय हाय, जो है मसला ये है ईमान के दर्जे होते हैं। अब मैंने तो दर्जे दिए नहीं, ये तो रसूलुल्लाह ने दर्जे बांटे। कोई 10वें पे है, कोई 9वें पे है, कोई 8वें पे है, कोई 7वें पे है। तो जब कोई 7वें पे है तो कोई 6ठे पे भी होगा, जब 6ठे पे है तो 5वें पे भी होगा, जब 5वें पे है तो 4थे पे भी होगा, जब 4थे पे है तो 3रे पे भी होगा, जब 3रे पे है तो 2रे पे भी होगा, तो 2रे पे है तो पहले पे भी आ जाएगा। तो जो है तो जब दर्जे बटी गए तो जो जिस दर्जे पे फाइज है उस दर्जे के एतबार से अली का नाम सुनता है। हाय हाय, जरा तवज्जो फरमाएं। जो भी जो जिस दर्जे पे फाइज है वो उस दर्जे के एतबार से अली के नाम को सुनता है। तो यहाँ सब मोमिन बैठे हैं, ऐसा नहीं है कोई अली को नहीं मानता, सब अली को मानते हैं। बस फर्क ये है कोई 6ठे पे है, कोई 5वें पे है। ओए होए, जो है कोई 6ठे पे है, कोई 5वें पे है। बस मेरा कहना यह है कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई जबान से सुभान अल्लाह कहे ना कहे, कोई गर्दन हिलाए ना हिलाए, मगर मुस्कुराए जरूर। अली के नाम पर मुस्कुराए जरूर। क्यों? वो इसलिए कि मक्के और मदीने में जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो वो अपने अपने बच्चों को मक्के और मदीने की उन शाहराहों पर लेकर बैठ जाते थे जहां से अली का गुजर होता था। जहां से अली का आ जाओ बेटा, आ जाओ। सलवार बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब लगाओ नारा। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे इस माँ बाप को, इस बच्चे का जज्बा है, मौला ऐसे बच्चों को सलामत रखे। मक्के और मदीने की उन शाहराहों पर लेकर बैठ जाते थे जहां से अली का गुजर होता था। पूरा मजमे की तवज्जो, मक्के और मदीने की उन शाहराहों पर लेकर बैठ जाते थे जहां से अली का गुजर होता था। अगर बच्चा अली को देखकर मुस्कुरा देता था तो बाप अपना लेता था।
चेहरा बिगड़ जाता था। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे हैदरी। सलवात पढ़िए मोहम्मद बाबू। हाय हाय, जो अली के नाम पर भौंकने वालों, गंदी नाली के गंदे कीड़ों, होय होय, तुम्हें क्या पता अली क्या है? आज तक किसी माँ ने वो बच्चा जना ही नहीं जो अली से मुकाबला कर सके। तवज्जो है? अली का नाम शजरे बताता है, अली का नाम हसब बताता है, अली का नाम माँ की तहरत का पता देता है, अली का नाम खून की तहरत का पता देता है। मौला सलामत रखे, जब जब नाम अली पर आपको खुशी महसूस हुआ करे, अपनी माँ की हक में दुआएं दिया करें। एक मेरठ के रहने वाले शायर वो फरमाते हैं, अलम रसूल का पत्थर पे गाड़ देता है, अकेला ये दरे खैबर उखाड़ देता है। इसी का जिक्र जमाने में आज भी जख्मी मुनाफिकीन के चेहरे बिगाड़। नारा जो हैदरी का लगाता है आदमी, नारा जो हैदरी का लगाता है आदमी, या अली या अली, नारा जो हैदरी का लगाता है आदमी, इश्क़ अली को दिल में जगाता है आदमी, इश्क़ अली को दिल में जगाता है आदमी। है पारसा भी और मेरी माँ अमीन भी, देकर जवाब नारे का कहता है आदमी। बोल नारा हैदरी। भैया टाइम नहीं है, बड़ा मजबूर हूं, वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ दिल कर रहा है। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। मैं ये कहता हूं भैया, उन हाथों का क्या फायदा जो अली के नाम पे न उठ सके, उस जबान का क्या फायदा जो अली के नाम पे न बोल सके, उस गर्दन का क्या फायदा जो अली के नाम पे न हिल सके, उस चेहरे का क्या फायदा जो अली के नाम पे न मुस्कुरा सके। माशाअल्लाह, यहाँ पे सब अली के चाहने वाले बैठे हुए हैं। जब अली का नाम आया करे तो दोनों हाथों को बुलंद किया करो। जब अली का नाम आया करे दोनों हाथों को बुलंद किया करो, इसलिए कि यही वो नाम ऐसा है जिसके नाम पे दोनों हाथ बुलंद करने को दिल करता है। यही वो नाम ऐसा है जिसके नाम पे दोनों हाथों को बुलंद करने को दिल करता है। कराची में एक जगह पर
मुझसे सवाल हुआ कि अली के नाम में कौन सी ख़ास बात है? इसके नाम में दोनों हाथों को बुलंद करा जाता है। हमने कहा अली के नाम में ख़ास बात यह है कि रसूल ने दोनों हाथों को बुलंद किया है अली का नाम लेते वक्त। ये रसूल की सुन्नत है। बस गदीर का जिक्र आ गया, हुसैन याद आ गए। काश करबला के मैदान में गदीर को याद कर लिया जाता। काश करबला के मैदान में अली की विलायत को समझ लिया जाता। हुसैन हैं करबला के मैदान में, भूखे प्यासे हैं, रन में जा रहे हैं। छोटी बच्ची सकीना तड़प रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े रन में न ले जा। हुसैन ने कहा मेरी बच्ची मुझे जाने दो। कहा बाबा मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी? हुसैन ने कहा बेटा आज मैं चला जाऊंगा, तुम वहीं मेरी सीने पे सर रख के सोना। इन्ना लिल्लाहि